नाज़रीन, अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों में जो खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि उनका कायद बाहर आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामलात को तय करना शुरू कर दिया है। वो कितना जस्टिफाइड है, इस पर हम बात करेंगे हसन अयूब खान साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, किरण नाज साहिबा, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुनीर फारूक साहब, जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार, तीनों का बहुत शुक्रिया। क्विकली हसन, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, इमरान खान बाहर आ जाएंगे? जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो ये तवक्कुआत का अंबार है वो पूरा कर देंगे? देखिए, बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने इन्फ्रक्चुअस एप्लीकेशन को टेकअप किया। अब उसमें उन्होंने अंदिया दे दिया, प्रेशर बिल्डअप कर दिया हाई कोर्ट के ऊपर कि वो डिसाइड करे। अगर हाई कोर्ट, उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती तो फिर हम वो डिसाइड कर देंगे। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं कहता हूँ डिसाइड कर दें। क्या डिसाइड करेंगे? कि ठीक है जी, हमने जो उनकी सेंटेंस है वो सस्पेंड कर रही हैं और उनको बेल ग्रांट कर रही हैं। बेल ग्रांट करने से क्या वो बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो ऑलरेडी आज जो है वो साइफर के ऊपर उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। फिर एटीसी की इस गिरफ्तारी केस में जिसमें सजा में है इसमें बाहर आ जाएंगे, लेकिन दूसरे नहीं, केसेस में नहीं। इस केस में तो जारी बात है, आज नहीं तो 15 दिन 20 दिन बाद होना ही तो था। वैसे ही जो है वो जमानत हो जानी है। 3 साल की सेंटेंस है उस पर, तो जारी बात है। आप वो कैप्टन सफदर वाला जो मामला था उनके साथ तो मतलब खुसूसी तौर पर ज्यादती की गई थी कि 2 महीने 10-12 दिन जो है 72 डेज जो है वो पास किए थे। अदरवाइज तो महीने 20 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन, इस पर जो आपकी जो है कोई भी एप्लीकेशन हो बेल ग्रांटिंग की, तो वो उसको अप्रूव कर देती है कोर्ट। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब जाते हुए ये बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये जमानत जो है ये मैंने दी है, ये सस्पेंड जो सेंटेंस है ये मैं सस्पेंड करके ये जा रहा क्रेडिट हूँ। वो लेना चाह रहे अपने। हैं, वो अच्छा लेना किरण, चाह रहे ये हैं। इंप्रेशन भी बड़ा गहरा है कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, जिन्होंने फैसला दिया, वो उन्होंने बड़ी जल्दी में फैसला दिया। कुछ ऑब्जर्वेशंस बेंच की तरफ से आई हैं कि जी। इनको इतनी जल्दी क्या थी, 7 दिन का वक्त दिया गया था तो पहले दिन ही हो गया। तो ये इतना सादा मामला है कि सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ये इंप्रेशन देना चाहते हैं, या वाकईतन आपको नजर आता है कि अमूमी बहस में ये सुकम है इसमें कि बहुत जल्दी की गई? सर, मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी अगर कल इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हसन अयूब साहब ने कहा कि वो 9वीं वाला मामला भी है, साइफर वाला मामला भी है। फिर इसके साथ साथ आप अगर ये तोशाखाना वाला केस देखें ना, तो इनके जो वकला हैं वो सारे टाइम मेंटेनेंस के ऊपर बात करते रहे। और अभी भी ये जो मुतफरिक दरखास्तें हैं ये भी वही है, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है, फिर ये जज हुमायूं दिलावर वाला मामला है कि वो जल्दबाजी में करके चले गए। तो चलें ठीक है, ये 3 साल वाला मामला था। अगर वो 10-15-20 दिन के बाद बाहर आ भी जाते हैं और अगर फिर वो दोबारा से वो चौरंगी घूमती है और दोबारा से आगाज होता है, तो यहाँ पर तो चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो पीटीआई के वकला की तरफ से किया गया वो तो सिर्फ मेंटेनेंस पे खेलते रहे। तो फाइनली उसके बाद दोबारा यही होना है जो सारी चीजें सामने हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने ये 9 मई वाला वाकया, सैफर वाला वाकया। तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात होगी कि अगर कल खान साहब बाहर आ जाते हैं। जी ठीक है, वो एक चीफ जस्टिस साहब एक क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान और इतना सादा लगता नहीं है कि जितनी मजे से खुशियां मनाई जा रही हैं इस वक्त। मुनीब, अगर आप हमें बताएं, ये क्या है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अब मुंसलिक कर दिया गया है एक कॉन्विक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी के सरबराह, उनकी रिलीज के साथ? ये मामला तो जमानतों के निचले लेवल पर हो जाते थे, बट लुक एट दिस द डिबेट कि कहां पे चली गई है। तलत साहब, गुड टू हियर योर वॉइस। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं अभी आपको कहता गुड टू सी यू। अब वो आपको बंदयाल साहब बना देते और मुझे फिर इमरान खान बना देते, तो कोई अच्छा कॉम्बिनेशन ना होता। बट गो अहेड सर, बहरहाल मेरे साथ सर आप बहुत ज्यादती करेंगे अगर आप मुझे बंदयाल साहब बनाएंगे, क्योंकि मैं उसका मुतहम्मिल नहीं हो पाऊंगा। बहरहाल चले, आपका जो आप फरमाएं। देखिए, अब मैं सिर्फ इतना इसमें अर्ज करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो उमर अता बंदयाल साहब ने आज किया अदालत के सामने जब आप जाते हैं, देखिए ये कह देना कि यहाँ तक ठीक है कि जी हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप केस के मेरिट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में ये गलती थी, फलाने के चीज़ में ये गलती थी, ये ऐसे कर लिया, ये वैसे कर लिया, तो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, परहैप्स अनविटिंगली या विटिंगली आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आपने अपना माइंडसेट बता दिया है कि जनाब ये है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं फ्रॉम द डे वन कह रहा हूँ उस फैसले के अंदर कुछ बुनियादी सुकम है, और वो हाई कोर्ट के स्टेज पे भी ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स थे। अगर आप आइडेंटिफाई कर दें वो सुकम क्या है जिस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, ताकि वो क्लैरिटी आ जाए कि आप किन मामलात के ऊपर। जी बताइए। गवाहान जी जी जी, मैं उसमें सबसे जो बुनियादी बात है, मैं चीफ जस्टिस साहब की बात जरा सिर्फ इख्तिताम उसको कर लूँ कि मेन इशू इस पे है कि उनको चाहिए था कि वो इंटरफेयर इस तरह ना करते, उन्होंने वो एक जहन बना दिया। और अब जारी बात है, हाई कोर्ट बेशक बहुत बड़ी अदालत है लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के। अब देखिए उसके अंदर सुकम क्या थे उस फैसले के अंदर, एक चीज़ जो कि ये है कि जब आप क्रिमिनल ट्रायल्स हो रहे होते हैं या इस तरह के जो मामलात होते हैं उसके अंदर जो एक्यूज्ड होता है
उसको एक हद तक लेवरेज दी जाती है। मैं ये बात मानता हूं कि इमरान खान की जो इरेगुलरिटी है या गलती है या उसके अंदर जो उनकी करप्ट प्रैक्टिस है वो फ्लोट कर रही है सरफेस के ऊपर और पता है सबको, बट को प्रोसीजर का भी एक प्रोटोकॉल होता है। इशू ये है कि जब उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर डिसाइड हुआ, एक दफ़ा दो दफ़ा रिमांड होता रहा नीचे केस। नॉर्मली ये होता है जब दो दफ़ा एक कोर्ट का माइंडसेट आ जाए तो या जज साहबान उसको खुद डिसाइड कर लेते हैं, हाई कोर्ट डिसाइड कर देती कि हाँ मेंटेनेबल है, एंड देन इट अगर वो अलाउ कर देते ट्रायल कोर्ट को कि आप करें, उन्होंने दे केप्ट रिमांडिंग इट बैक। नंबर 2, जब आप हक दिफा के ऊपर नोटिस जारी कर रहे हैं कि ये अगले हफ्ते का नोटिस है और हम उस पर सुनेंगे अपील को और तमाम लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो देखिए क्रिमिनल आमतौर पर जो कार्रवाई होती है, क्रिमिनल मामलात होते हैं, उसके अंदर फिर ट्रायल को थोड़ा सा रोक दिया जाता है कि हम पहले सुन लें, ये ना हो कि कोई इनजस्टिस हो जाए। वो नहीं रोका गया। नीचे जैसे ही मामला गया अगले दिन हमायूं दिलावर साहब ने, ठीक है वो भी जज हैं, उन्होंने सुबह 8 बजे आवाज़ लगाई, 9 बजे लगाई थी, 10 बजे लगाई, 12 बजे लगाई। ये बात फैक्ट है कि इमरान खान के वकील सिर्फ मेरिट्स के ऊपर रहे क्योंकि उनको पता था कि उनका केस, लेकिन आपने 200 को आइडेंटिफाई कर दिया। लेट मी ब्रिंग दिस बैक टू हसन। अगर ये प्रोसीजरल फ्लॉज नहीं होते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते, जरा जल्दी कर गए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हेस्ट में हुआ है, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। हेस्ट में हमारे दिलावर साहब ने ज़रूर किया, लेकिन उसका भी एक फितरी रद्द-ए-अमल था जब आपने जज को गाली निकाली, ओए शट अप कहना शुरू कर दिया और बार-बार आप उसके साथ प्ले कर रहे हैं, उससे बदतमीजी कर रहे हैं, तज़ीक कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया, हेस्ट में उन्होंने डिसीजन दिया। तो अब जो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल कर रहे हैं वो हेस्ट में नहीं चला रहे, इनफेक्शस जो है एप्लीकेशन को आपने टेकअप किया हुआ है उसको आप देख रहे हैं। एक चीज़ तो ये देख लें। दूसरा ये देखें जी कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी हमने जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला था तो मामला जो है उन्होंने एफबीआर को रेफर कर दिया और उस केस के अंदर गए जी क्योंकि ये मामला जज साहब का है इसलिए इस चीज़ के अंदर से देखना चाहिए कि जी वो क्लियर होकर निकलें। ठीक है। यहाँ पर जो एक्चुअल मामला है जो कि मिस डिक्लेरेशन है उसके ऊपर फॉर्म बी के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे। ये तो फिर वो टेक्निकलिटीज जो कि पीटीआई खेल रही थी उसी टेक्निकलिटीज के ऊपर रिलीफ देना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। अब आप देखें कि और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज साहब वो आज वकील थे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए। उनको कहते हैं जी कि आप जो है आप इस पर आर्ग्यू कर दें। भाई वो क्यों आर्ग्यू करें? मेरा मानना ये है कि कहा कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। हुमायूं दिलावर साहब ने रद्द-ए-अमल दिया, जाहिर है रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन रद्द-ए-अमल को नहीं देना चाहिए था। मतलब इस तमाम मुद्दे की बुनियाद इस वक्त यही बना हुआ है कि जल्दी में किया, आपने सुना नहीं उनको। मैं ये बात मानता हूं कि थोड़ा सा उन्होंने हिस्ट में किया, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब आज जो कर रहे हैं कि वो कहते हैं जो अमजद परवेज साहब कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है इस केस के लिए। तो वो देखिए प्राइवेट जो है वो वकील हैं, वो अगर इलेक्शन कमीशन का क्लाइंट है, वो क्लाइंट उनको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की जो है फी नहीं देता, तो क्या चीफ जस्टिस साहब अपनी पॉकेट से पे करेंगे उनको? आपने उनसे आर्ग्यू कराना शुरू कर दिया। आज जो कोर्ट के अंदर केस कभी इस तरह हुआ है? या तो अमाइकस क्यूरी बनाते ना, फिर तो बात थी कि जी ना वो लॉ ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, उसने जो कोर्ट को असिस्ट करना है। अमाइकस क्यूरी भी नहीं और कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट करो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। क्यों? अच्छा, इसी के साथ